बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टडीज के साथ मैं हूं खदीजा साबिर। बात करते हैं हुकूमत की वादों की जो उन्होंने अवाम के साथ किए थे। इक्तदार में होने के बावजूद हुकूमत ने कहा था जैसे ही डॉलर की हद में कमी आएगी तो वो अवाम को पेट्रोल में रिलीफ देंगे, लेकिन आलमी मार्केट की बात की जाए तो वहां पे तो पेट्रोल की प्राइसेस गिर रही हैं, डॉलर की हद में भी कमी आ गई, लेकिन पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में क्यों नहीं कमी आ रही। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिम साहब, जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक फरमाया आपने कि पूरी दुनिया में पेट्रोल में ना अब कमी होती जा रही है और पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ पेट्रोल कम होने की बजाय, क्योंकि बहुत आस उम्मीद थी लोगों को कि इस 15 तारीख को पेट्रोल जो है कम अज कम वो 30 रुपए नीचे आएगा और डीजल 40 रुपए नीचे आएगा, लेकिन वो ऐसा ना हो सका। दूसरा, इन्होंने खुद बहुत सारे वादे अपनी आवाम से किए, जैसे कि माजी में मरियम नवाज शरीफ ने बोला कि जी शहबाज शरीफ साहब से हमारी बात हो गई है, उन्होंने कहा जैसे ही पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी तो हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। कल का बयानिया देख लें, कल फिर मरियम नवाज शरीफ ने बोला कि जी मेरे डैडी जो एक मीटिंग में बैठे थे जिसमें पेट्रोल की समरी महंगे करने का रखी गई, तो उन्होंने वो मीटिंग से नाराज होके चले गए। तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि पार्टी में बहुत ज्यादा प्रेशर है या तनाज़ा है, या पीडीएम की जो जमातें हैं वो सारी जो सी एक पेज पे नहीं है, किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इन सारे मामलात में जो आवाज़ारी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को हो रही है। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सिलसिला बनाए कि ये इनके कोई दिमाग में, इनके दिलों में कोई ऐसी चीज डाले कि ये कोई आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ कर सके। आपने कहा कि मरियम नवाज भी तराज कर रही है, पार्टी के सारे रहनुमा तराज कर रहे हैं, तो फिर कौन ये फैसले कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए खदीजा, जब इतनी ज्यादा 13 जमातें मिलती है ना, तो फिर किसी बंदे की एक राय नहीं हो सकती। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो एक जमात के हेड है और अक्सरियत रखते हैं, और माजी में लोगों के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हुए हैं और आगे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी को क्या है, बाकी की तो किसी की 1 सीट है, किसी की 2 है, किसी की 4 है, किसी की 8 है, तो इनको चाहिए खुदारा आप अपनी जमात को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, अगर किसी से वादे जो आपने किए हैं उसको पूरा करें, नहीं तो ये जमात मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी। देख लेना इतनी बड़ी शिकस्त लाहौर में हुई है उनको, ये कभी उन्होंने सोचा भी ना होगा कि हमारे साथ लाहौर में ऐसा होगा। वो पंजाब तो समझते थे कि नून लीग का गढ़ है, लेकिन वो नून लीग पंजाब से भी हारी है और लाहौर से भी हारी है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा सानिया है। अगर वो समझ जाए, अभी भी इनके पास टाइम है, आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आवाम को तो सियासी की नहीं, उनको चाहिए कि जो उनसे वादे किए गए हैं वो उन पे पूरा उतरे, तो ही जो उनसे वादे किए गए हैं, जिनको बताया गया है, उन पे पूरा उतरे। तो आपको क्या लगता है जो आइंदा इलेक्शंस आ रही हैं तो उसमें क्या सीन होगा? क्योंकि खान साहब चाहते हैं कि उनको डेट दी जाए अपने जलसे के बाद, ना तो उन्होंने कोई वाज़िया हकाइक सामने रखे, ना ही उन्होंने कहा कि वो धरने देंगे, उन्होंने कहा कि जलसे कंटिन्यू रहेंगे और वो इस गेम में, इस खेल में चलते रहेंगे। ये बात हमने ना बहुत मरतबा बहुत सारे प्रोग्राम में की है कि इलेक्शन, वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें, हम उस पे जो उनसे है आपके साथ बैठते हैं, सीटिंग करते हैं, उन चीजों को फाइनलाइज करते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ जो वफाक वाले लोग हैं उनके साथ आपको जैसे बताया कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो अपने अपने मफादात के लिए ऐसा नहीं होना देना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना हमें टाइम मिल जाए अपने ऊपर जो जो केस है, जो जो इस मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं वो ले जाए। उनके लिए टाइम जो उनसे ना वो बहुत जरूरी है, वो 6 महीने मिल जाए, वो 8 मिल जाए, वो साल मिल जाए, तो इसलिए वो सारा सिर्फ टाइम को जो उनसे ना किल कर रहे हैं कि जितने हमारे मामला है वो हल हो सके। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी मेजबान को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।